हमने कहीं भूत प्रेत नहीं देखा है, केवल कथा में सुना है कि धुंधकारी भूत हो गया था। अरे कोई ऐसा नहीं था वो कि जो भूत हो गया था। अरे अंधाधुंध काम करे, उल्टे सीधे काम करे, जिसे रास्ता ना दिखे, जिसके विवेक के चक्षु ना खुला हो। धुंध जैसे आपके बस अभी जो जनवरी के महीने में कितनी धुंध गिरती थी, ट्रेनें लेट हो गई थी, यानी धुंध जब गिरती है तो आगे का रास्ता नहीं दिखता है। ऐसे ही धुंधकारी कोई भूत नहीं था, मैंने उल्टा सीधा काम करता था, उसे सत्य नहीं दिखता था, अपनी रहनी अपने कर्म नहीं दिखते थे, और वही धुंधकारी भूत हुआ था। और भूत का मतलब है जो उल्टा सीधा काम करे, ऐसा नहीं हमारे सिर पे लग जाए। पर उसी धुंधकारी ने जब ज्ञान की बातें सुनी और वही देव योनि को प्राप्त हुआ। तो हम कहीं भूत प्रेत से अपने बच्चों को कभी ना डराए और भय ना दिखाए, गाली ना दे। एक बच्चा आया और कोई आया, उसने कहा कि बेटा तेरा पापा घर में है। बच्चा घर में गया, पापा घर में थे। मम्मी ने कहा कि कह दो पापा तो है, पर यूँ कह दो पापा घर में नहीं है। वो आया और उसने क्या कहा, मम्मी ने कहा पापा घर में है, पर कह दो पापा घर में नहीं है। जो हम बोलते हैं ना, कोई हमारे बच्चे बोलते हैं। अयोध्या के परिचित साहब छत्तीसगढ़ गए और ऐसे में क्या हुआ, वो बैठे थे, उनकी माँ ने कहा जा बेटा साहिब जी से बंदगी करिया। अब वो गया तो साहिब जी कहीं चले गए। अब बच्चा आया, वहाँ साहिब नहीं दिखे। तो बच्चा क्या कहता है, मम्मी साला साहब है ही नहीं। मतलब वो क्या कहता है, मम्मी साला साहब है नहीं, क्योंकि उसने अपने पापा से साला सुना था। हमारे भाई लोग गाली देते हैं सबको साला, गाड़ी घोड़ा सबको साला, एक जीजा जी बाकी सब साला। तो हम थोड़ा सा बच्चों के सामने ऐसे ना बोले। तो मैं क्या कह रही थी, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज। जो शब्द ऐसे शब्द कभी ना बोलो कि जिससे हमारा आत्मबल गिरे, जिससे हमारे अंदर की ताकत गिरकर हम निर्बल हो जाए, हम शक्तिहीन हो जाए, विवेकहीन हो जाए। आज हमारी समाज को बड़े बड़े गुरु लोगों ने ऐसा ही भय दिखाया, ऐसा ही डराया, ऐसे ही भूत भवानी ईश्वर परमात्मा बताकर सबको डराया। आज हमारी बहनें जब देवता धोखती है तब उन्हें बच्चा होता है। भैरू देवता, अब यहाँ का देवता अलग अलग होगा, तब उन्हें बच्चा होता है। और अपने गाय बकरी कभी देवता धोखती है, उनके बच्चा हो जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है। पर हमारी माताएं डरती है, नज़र से डरती है, भूत प्रेत से डरती है, कहते हैं जादू टोना से डरती हैं। और वही संस्कार हमने सुना है बेटा है। जब मैं छोटी थी ना, तब ऊपर हवाई जहाज निकलते हैं तो मेरी दादी कहा करती थी, जब हवाई जहाज निकले तो कहीं भूत की सवारी निकली और खटिया हमारी आंगन से घीस करके अंदर कर लेती, जल्दी आ जाओ भूत आए। और फिर सवेरे आपस में बातें करती थी कि भैया रात में तो ऐसी भूत की सवारी निकली, आवाज़ होती गई गड़गड़ाहट की, और चिम 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 बड़े बड़े बल्ब जल रहे थे। बेचारी हमारी दादी क्या जानती कि ऊपर कोई यंत्र उड़ते हैं। अब जब जानने में आया, समझने में आया, तब पता चला ऊपर भूत नहीं उड़ते हैं। भूत पंचभूत का जो शरीर है ये यंत्र उड़ाते हैं, और ये पंचभूत का शरीर वाला व्यक्ति ऊपर आकाश में उड़ता है। पहले यही समझते थे कि भूत आकाश में उड़ते हैं। तो ये काल्पनिक बातें हमें भ्रम में डालती है। इसलिए शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज। और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काज। जो शब्दों का विवेक करता है उसका काज होता है। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर नेपाल गया, और नेपाल में जब गया तो बच्चे ने कहा पापा जी संतरा खाऊं। तो पापा बोला बेटा संतरा यहाँ नहीं मिलता है, संतरा तो दिल्ली में मिलता है। उसने कहा पापा जी संतरा खाऊं। बोले संतरा यहाँ नहीं मिलता, नागपुर में मिलता है।
तो ये क्या है? बोले ये तो संतरी है, संतरी। तो संतरी को क्या ले? फिर आगे बढ़ गया। फिर कहा पापा जी मैं केला खाऊं, केला। पापा एक नंबर के कंजूस थे, मक्खी चूसते, कंजूस व्यक्ति होते ना, जो अपना स्वयं नहीं खा पाते और दूसरे को भी नहीं खिलाते। तो कहा कि बेटा यहाँ केला नहीं है, केला तो दिल्ली में मिलता है, केला तो भूसावल में मिलता है, यहाँ केला नहीं है। कि पापा जी ये क्या है? बोले ये तो केली है, केली, और केली को कहीं खाया जाए? अब बच्चा ने आगे बढ़ा तो बच्चा के पैर ढीले हो गए। अब उसको तो केला लेना था और संतरा लेना था, पापा ने नहीं दिलाया तो बच्चा रुष्ट हो गया। तो पापा कहता आओ जल्दी आओ, दौड़ के आओ, पापा के पास में आओ। तो बच्चा क्या कहता है? नहीं नहीं आप पापा नहीं हो, पापा तो दिल्ली में रहता है, पापा तो नागपुर में रहता है। तो मैं कौन हूँ कि आप पापा नहीं हो? आप तो पापी हो, पापी। तो देखिए हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा करते हैं, वही उलट के हमें मिलता है। ऐसे शब्द ना बोलो जिससे हमारे परिवार में, हमारी समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़े। सवेरे जब बच्चा सोता है तो हम कभी उनको उठाओ तो कहो उठो लाल, उठो बेटा, आपका विद्या अध्ययन करने का समय हो गया, स्कूल जाने का समय हो गया। पर ये मत कहो कि उठो गधा। कई लोग कहते हैं उठ रे गधा, उठ रे भैंसा, उठ। कई लोग कहते वाह सुअर की औलाद। अब बताओ बच्चा सुअर की औलाद तो आप किसकी औलाद? सुअर किससे पैदा होते हैं? गधा किसको कहते हैं? गधा, गधा की औलाद। अब गधा, बच्चे को गधा बना दिया तो हम क्या हो गए? तो हम जो बोलते हैं वो हमें विवेक पूर्वक बोलना चाहिए और शब्दों का विवेक करना चाहिए। ज़्यादा विश्लेषण ना करूं, समय कम है। तो देखिए साहिब की एक छोटी सी साकी, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका असर गया काज। जो शब्दों को विवेक करता है, यथार्थ निर्णय के शब्द जो अपने जीवन में उतारता है, उनका काज होता है। ये भ्रमिक शब्द, काल्पनिक शब्द, भूत भवानी ईश्वर जन चुड़ैल टोना टटका तंत्र मंत्र जादू जंतर, ये सब काल्पनिक बातें हैं। आप स्वयं सत्य हो, आपका स्वरूप सत्य है। ये शरीर नाशवान है और ये दिख रहा है, ये प्राणी पदार्थ ये थोड़े दिन के साथी हैं। आप अविनाशी हो, ये अविनाशी का शब्द है जो हमारे गुरुजनों से आप सुनेंगे और अपने आत्मसात करोगे। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की